नमस्कार, ये एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। और चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं खबरों की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बहुप्रतीक्षित विधानसभा वार दौरा बुधवार से शुरू हो गया है। उन्होंने बलरामपुर के लिए हेलीकॉप्टर से उड़ान भरी। दौरे की शुरुआत सामरी विधानसभा क्षेत्र से हुई। इस दौरान वे कुसमी, शंकरगढ़, बारियो और राजपुर गांवों में उतर कर सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों की समीक्षा उन्होंने की। दौरे पर रवाना होने से पहले रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि कोरोना काल के बाद हर विधानसभा में कार्यक्रम बना था। कोरोना के कारण हम जा नहीं पाए थे। इसे औचक निरीक्षण कतई मत समझिए। 2 दिन पहले पता है कि कहां कहां जाना है। शासकीय कार्यालय में भी जाऊंगा, आम जनता से भी मुलाकात होगी, गाँव में मीटिंग भी होगी, लोगों के साथ बैठकर शासकीय योजनाओं का फीडबैक लेंगे, जनप्रतिनिधियों से भी चर्चा होगी, विधायक और प्रभारी मंत्री साथ में रहेंगे। जिला मुख्यालय में रात्रि विश्राम होगा। इसे ग्राउंड रियलिटी चेक कह सकते हैं। इस समय जमीन पर जाकर योजनाओं के बारे में जानकारी ली जाएगी। आम जनता से मुलाकात करने से काफी सारी जानकारी मिलती है। उन्होंने आगे कहा कि योजना में क्या क्या उसमें नया जुड़ना चाहिए, उसके बारे में जानकारी होती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस दौरे को इलेक्शन से जोड़कर भी मत देखिए, यह विकास यात्रा भी नहीं है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने मिशन 2023 के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पूरा दारोमदार अपने ऊपर ले रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल पूरी तरह से चुनावी मूड में आ गए हैं। वह आज से प्रदेश की सभी 90 विधानसभा सीटों का दौरा करने के लिए निकल पड़े। वहीं उससे पहले उन्होंने मीडिया के सामने अपने दौरे को लेकर बात रखी। क्या कुछ कहा इस दौरान उन्होंने, सुनाते हैं आपको। कोरोना काल के बाद सघन रूप से हर विधानसभा में ये दौरा कार्यक्रम बना। इसे कतई मत समझिए औचक निरीक्षण है। नहीं तो अक्सर मीडिया में यही रहता है कि अचानक मुख्यमंत्री पहुंचे। इस प्रकार की कोई कार्यक्रम नहीं है। 2 दिन पहले से सबको पता है कि कहाँ कहाँ जाना है, वो कार्यक्रम है। मैं जाऊंगा, वहाँ विभिन्न शासकीय कार्यालय में भी जाऊंगा, आम जनता से मेरी मुलाकात होगी, गांव में या नगर में भ्रमण भी कर लेंगे, उनके साथ बैठ के शासकीय योजनाओं के बारे में जानकारी, सुख दुख की चर्चा, साथ ही जनप्रतिनिधियों से भी, जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं विधानसभा के, उन सब से, विधायक और प्रभारी मंत्री तो रहेंगे साथ में, लेकिन वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं पंचायती राज के, नगरीय निकाय के, उनसे भी मुलाकात होगी। और फिर जहाँ जिला मुख्यालय में जहाँ रात विश्राम होगी, वहाँ पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी से भी, ब्लॉक लेवल, जिला स्तर के, सब उनसे भी भेंट मुलाकात। हाँ, ये कह सकते हैं कि एक लंबा अरसा बीत गया। कोरोना कारण से हम लोग जा भी नहीं पाए थे जितना। वैसे तो कोशिश रही हमारे कि सामाजिक बैठकों में, पिछले साल भी मैं गया था जिसमें सब लोगों से मुलाकात हुई, सभाएँ हुई, लोकार्पण, भूमि पूजन का कार्यक्रम हुआ, सब समाज के लोगों से मुलाकात हुई। इस समय तो ज़मीन में जाके, धरातल में जाके उन सब योजनाओं के बारे में जानकारी लें, सबसे भेंट मुलाकात है। भाई जो अच्छे काम हो रहे हैं उसके बारे में देखेंगे। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल भी जाएंगे, तो पीडीएस साहब भी जाएंगे, आंगनबाड़ी केंद्र भी जाएंगे, तो जो पंचायत भी जाएंगे, थाने भी जाएंगे, किसी जगह नगर पंचायत के दफ्तर भी चल देंगे। तो जहाँ जैसे स्थिति बने, ऐसा नहीं है कि उसमें इतने भी जाना ही है। जहाँ जैसा अवसर मिले वहाँ। आप इसको इलेक्शन से जोड़ के मत देखिए। इलेक्शन में आने में तो अभी 1.5 साल बाकी है। जब ये कैलेंडर बदल जाएगा तब आप कहिएगा कि हाँ अब इलेक्शन ईयर आ गया। मतलब 2018 वाले भूपेश बघेल दिखेंगे इसमें। मैं पहले भी वही था, अब भी वही हूँ। मुझ में क्या अंतर केवल ये है कि पहले प्रदेश अध्यक्ष थे, अब मुख्यमंत्री बन गए। बचत तो ना आप लोगों के साथ संबंध है, या आम जनता से संबंध है, कार्यकर्ताओं से, जनप्रतिनिधि मेरा संबंध तो उसी प्रकार थे जो पहले था। देश में इस प्रकार के जो या तो फिर उन लोगों को पूरे सभी मवेशियों का ध्यान रखना चाहिए, जितने पशुधन है, चाहे गाय हो, बैल हो, भैंस हो, बकरी हो, जिसका भी हो, वो सबका ध्यान रखें, उसकी व्यवस्था कर लें। और उसके बाद यदि कोई करता है तो निश्चित रूप से कार्रवाई उसके खिलाफ होना चाहिए। कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। यदि गौ तस्करी हो रहा है तो उसके लिए भी पुलिस है, हमारे वेटनरी विभाग है, उनके माध्यम से आप कार्रवाई करें। सीधा कानून को हाथ में लें
तो फिर कानून की स्थिति क्या रह जाएगी सर? मतलब सब लोग यदि इस प्रकार से करेंगे तो अराजकता फैलेगी। अब वो सोच ही रहे हैं अभी तक के, चाहे रामवन पर्यटन पर्वत की बात हो, चाहे गौठान की बात हो, चाहे हमारे तीज त्योहार मनाने की बात हो, चाहे राजगीत की बात हो, चाहे वो बोरेबासी खाने की बात हो, वो केवल सोच। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ के विधानसभा क्षेत्रों के दौरे पर निकले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का एक्शन शुरू हो गया है। दौरे की शुरुआती कार्यवाही से हुई है। बलरामपुर जिले के कुसमी में एक महिला के गरीबी रेखा से नाम काटे जाने की शिकायत मिली। इस पर मुख्यमंत्री ने नगर पंचायत अधिकारी को तत्काल निलंबित करने का निर्देश दे दिया। मुख्यमंत्री के कहते ही रायपुर से निलंबन का आदेश भी जारी हो गया। मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर दोपहर में बलरामपुर जिले के कुसमी में उतरा। इस दौरान उन्होंने शासकीय उचित मूल्य की दुकान का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने दुकान संचालक का रजिस्टर देखकर स्टॉक का मिलान किया। वहीं राशन लेने आए लोगों से भी इसकी पूरी जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने खुद राशन तोलकर वहां आए लोगों को वितरित किया। इस दौरान शशिकला नाम की एक महिला ने गरीबी रेखा से उसका नाम काटे जाने की शिकायत की। उसने बताया कि उसके पास कमाई का निश्चित जरिया नहीं है, वह राशन कार्ड के लिए भटक रही है। शिकायत पर फौरन कार्रवाई करते हुए मुख्यमंत्री ने कुसमी नगर पंचायत के सीएमओ को सस्पेंड करने के निर्देश दे दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि लगातार हिदायत के बावजूद भी अगर जनता को परेशान होना पड़ेगा तो कार्रवाई निश्चित है। मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई। इसमें मंदिर के पुजारियों को 5,000 रुपए मानदेय दिए जाने का समर्थन किया गया। इसको लेकर सीएम शिवराज ने भोपाल में आयोजित भगवान परशुराम जन्मोत्सव कार्यक्रम में घोषणा की थी। बिजली के वैकल्पिक स्रोतों पर चर्चा हुई और निर्णय लिया गया कि सरकार दफ्तरों, शासकीय आवासों सहित मंत्रियों के बंगलों में भी सौर ऊर्जा का इस्तेमाल अधिक किया जाएगा। इसके लिए व्यवस्था बनाई जाएगी। कोरोना काल के बिजली बिल माफी के निर्णय का कैबिनेट ने अनुसमर्थन किया है। इससे 88 लाख उपभोक्ताओं को लाभ हुआ है। 827 वन ग्रामों को राजस्व ग्राम परिवर्तित किया गया। इसको कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इसके अधिकार सौंपने कैबिनेट मंत्री अलग अलग कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। यह कार्यक्रम 25 मई से शुरू होंगे। इन कार्यक्रम को उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। 1250 मेगावाट के सौर संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। 3 सिंचाई परियोजना को मंजूरी मिली है और सिंगरौली में खनिज प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की जानी है। इसके लिए लगभग 76 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई। 120 सीट के साथ इसकी शुरुआत सत्र 2023-24 से होगी। ओंकारेश्वर में आदि शंकराचार्य की 108 फीट की प्रतिमा स्थापित करने की योजना के लिए लगभग 148 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। मध्य प्रदेश के दतिया में मां पीतांबरा जयंती और दतिया गौरव दिवस का उल्लास हर तरफ दिखाई देने लगा है। इसके लिए पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने मंदिर और उस मार्ग का निरीक्षण किया जहां से यात्रा गुजरेगी। वहीं आयोजन में शामिल होने के लिए राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री और मां पीतांबरा ट्रस्ट के अध्यक्ष वसुंधरा राजे भी दतिया पहुंच गई हैं। गृह मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने उनका स्वागत किया, साथ ही आयोजन की तैयारियों की पूरी जानकारी भी दी। आयोजन में शामिल होने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी दतिया पहुंचेंगे। आज दतिया दिवस, माई का प्राकट्य दिवस, माई की कृपा दतिया पर बरसी। ये एक परंपरा की शुरुआत दतिया में हो रही है। हम रहे न रहे, परंपरा रहती है। कभी किसी ने प्रारंभ की होगी भगवान जगन्नाथ की यात्रा, वो है नहीं है, लेकिन परंपरा चल रही है, आज भी रहती है। बाबा महाकाल की, भगवान की यात्रा जिसने भी प्रारंभ की होगी, वो है नहीं है ये अलग बात है, पर वो यात्रा चल रही है। हम रहेंगे न रहेंगे, लेकिन ये यात्रा जो माई की प्रारंभ हुई है, हर साल तिथि के अनुसार
ये निकलती रहेगी। यही माई के भक्तों ने, स्वामी जी के शिष्यों ने तय किया है। खूब बांधो बंधन वारे, माई पहुंच रही है द्वारे। और बंधन वारे बांधकर पूरा दतिया स्वागत को आतुर है। आप देख रहे हैं 2 दिन से पूरे दतिया के अंदर मेहमान आए हुए हैं। हर घर में ऐसा लग रहा है जैसे वैवाहिक कार्यक्रम है, मांगलिक उत्सव है, पूरा दतिया भरा हुआ है। और दतिया के लोगों ने भी दिल खोल के अगवानी की है, स्वागत किया है। जो लोग कभी कहावतें कहा करते थे दतिया को बदनाम करने की कि ऐठ दतिया में न फैंट दतिया में, सज्जन सपूत से न भेंट दतिया में, वो आए और देखें किस तरह से दतिया रहना फ्री है, होटल फ्री है, लॉज फ्री है, वाटिकाएं फ्री है, धर्मशाला फ्री है, भोजन फ्री है, नाश्ता फ्री है, चाय फ्री है, हर चीज फ्री दतिया वालों ने की है। उनने बताया है कि सज्जन और सपूत से दतिया में भेंट होती है, आइए स्वागत है आपका। और दतिया के लोग बंधन बार बांध के भक्तों का जो आए हुए हैं बाहर से उनका स्वागत कर रहे हैं। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इंदौर में बीजेपी विधायक आकाश विजयवर्गीय की मौजूदगी में लोगों ने नगर निगम के अधिकारियों को खूब भड़काया। बीजेपी विधायक लोगों को समझाते रहे लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं थे। दरअसल मामला सदर बाजार चौराहे पर बन रही 60 फीट चौड़ी सड़क का था। इस सड़क के निर्माण के दौरान नगर निगम की मनमानी का आरोप स्थानीय लोगों ने विधायक आकाश विजयवर्गीय से किया, जिसके बाद विधायक मौके पर पहुंचे, साथ ही नगर निगम के अधिकारियों को भी बुलाया गया। इसी दौरान लोगों को गुस्सा नगर निगम के अधिकारियों पर आया और गुस्सा भड़क उठा और कहासुनी हो गई। आकाश विजयवर्गीय की माने तो स्थानीय लोगों की जो शिकायत है उसको दूर किया जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमारी बहुत दिनों से प्रयास था कि ये रोड बन जाए। इसकी बहुत आवश्यकता है इस शहर को, हमारी विधानसभा को, यहाँ के लोगों को। तो हम लोग उसके लिए संकल्पबद्ध हैं कि कैसे भी करके ये रोड बनाना है और वो हम बनाएंगे। और उसी में जो किसी को कुछ ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं, पहले यहाँ पर नगर निगम के अधिकारियों का दौरा हुआ, उन लोगों ने अपने हिसाब से यहाँ पर सर्वे किया, सेंटर लाइन डाली, किस तरफ कितना टूट रहा है ये सब उन्होंने कैलकुलेट किया। अब ये सब होने के बाद कुछ लोगों के मेरे पास फ़ोन्स आए थे कि एक बार हमारा टूट रहा है, आप आके देखिए। तो जब यहाँ पर आके कुल मिला के जो उद्देश्य है आज के दौरे का वो ये है कि समझ लें जनता क्या चाह रही है, क्या कह रही है, वो समझ लें और क्या सही क्या गलत है ये थोड़ा सा समझ लें। और जो भी जिसकी भी प्रॉब्लम्स हैं उसको हम लोग प्रॉपरली सुन के जो भी उसके लिए बेस्ट सॉल्यूशन निकाल सकते हैं निकालें। जैसे पिछले चौराहे पे आपने देखा होगा कि एक मकान का 60 फीट के हिसाब से नक्शा पास है, मगर उसमें नक्शा पास के भी अंदर से लाइन जा रही है इनकी जो रोड की, कहीं ना कहीं वो गलती हुई है। तो ऐसी गलतियां जनता के साथ कहीं भी नहीं हो, सबके साथ न्याय हो और ये रोड भी बन जाए, इस उद्देश्य के। छत्तीसगढ़ में निवेश और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए कोरोना काल में 100 से अधिक MOU किए गए थे, लेकिन यह धरातल पर नजर नहीं आ रहे हैं। इसका कारण ये है कि ज्यादातर औद्योगिक घरानों को उद्योग लगाने के लिए जमीन ही नहीं मिल पा रही है। राज्य में जमीन अधिग्रहण के लिए औद्योगिक घरानों को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कई जिलों में गांव वालों का विरोध भी शुरू हो चुका है। उद्योगपतियों ने नए निवेश के लिए नए औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की भी मांग रखी है, ताकि निवेश के प्रस्ताव को आगे बढ़ाया जा सके। 42,000 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश के प्रस्ताव के बाद उद्योगों में वर्ष 2022 से उत्पादन शुरू हो जाना था, लेकिन अभी 80% औद्योगिक घरानों को जमीन ही नहीं मिल पाई। राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड से मिली जानकारी के मुताबिक कोरोना काल में वर्ष 2020 में अलग अलग जिलों के लिए कुल 103 MOU हुए। इनमें से 10 से 15% प्रोजेक्ट पर ही काम शुरू हो पाया। हाईकोर्ट ने ओबीसी को 14% आरक्षण के आधार पर MPPSC 2020 के प्री और मेंस का रिवाइज्ड सूची जारी करने का आदेश दिया है। MPPSC परीक्षा 2020 में ओबीसी को 27% आरक्षण देते हुए रिजल्ट घोषित कर दिया गया था। इस आदेश के एक सप्ताह बाद होने वाली साक्षात्कार की तारीख पर असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा
ओबीसी आरक्षण से संबंधित समस्त याचिकाओं की एक साथ सुनवाई 27/4/2022 को की गई थी। इसमें एक याचिका क्रमांक 6346/2022 जिसमें पीएससी परीक्षा 2020 में लागू किए गए आरक्षण को चुनौती दी गई थी। चूँकि आइडेंटिकल केस में ग्वालियर बेंच द्वारा पूर्व में एक अंतरिम आदेश जारी कर दिया गया है, उसी आदेश को माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर प्रिंसिपल सीट एट जबलपुर द्वारा पैरिटी के आधार पर इस याचिका में भी आदेश जारी किया गया है कि जो लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षा 2020 की जा रही है, इसमें ओबीसी को 14% आरक्षण ही दिया जाए। चूँकि उक्त परीक्षा में पूर्व में ही ग्वालियर बेंच द्वारा आदेश कर दिया गया है, तो उसको पैरिटी मेंटेन करने का आदेश दिया है। कोई नया आदेश ऐसा जारी। सिवनी में 2 लोगों की पीट कर हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। घटना यहां के सागर और सिमरिया गांव की है। आरोप है कि रात में 15 से 20 युवकों ने 2 लोगों को कथित गौमांस के साथ पकड़ा और उनकी जमकर पिटाई कर दी, जिसमें दोनों की मौत हो गई। इस मामले में बजरंग दल के ऊपर आरोप लग रहे हैं। मृतकों के परिजनों की माने तो रात में कुछ लोग आए और घर से दूर ले जाकर पिटाई शुरू कर दी। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। सिवनी में मंगलवार को हुई मॉब लिंचिंग में पुलिस ने अब तक 14 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि सिवनी में बजरंग दल के लोगों ने 2 आदिवासियों की पीट कर हत्या कर दी। आरएसएस, बीजेपी का संविधान और दलित आदिवासियों से नफरत का एजेंडा आदिवासियों के प्रति हिंसा को बढ़ावा दे रहा है। हमें एकजुट होकर नफरत से भरे इस एजेंडे को रोकना होगा। बीजेपी जिला अध्यक्ष आलोक दुबे ने बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने घटना पर शोक जताया है, साथ ही अधिकारियों को जांच के निर्देश दिए हैं। इधर कांग्रेस जिला अध्यक्ष राजकुमार खुराना ने बताया कि प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने 3 वरिष्ठ नेताओं की एक कमेटी गठित की है। ये कमेटी घटनास्थल पर जाकर आदिवासी परिवारों से मुलाकात करेगी। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में मढ़ीखेड़ा डैम से पिछले 8 दिन से नलों में पानी नहीं आया, जिससे लोगों को पानी के लिए दर-दर भटकना पड़ रहा है। वहीं जिन बच्चों की खेलने की उम्र है, वो भी अपने हाथों में पानी के लिए कट्टी लेकर दर-दर भटक रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। शिवपुरी जिला मंत्रियों से भरा है, फिर भी पानी जैसी समस्या से लोगों को 2-4 होना पड़ रहा है। लोगों को एक पानी कट्टी भरने के लिए 1 से 2 किलोमीटर तक जाना पड़ रहा है। जिले की सिंध जलावर्धन योजना पर करोड़ों खर्च होने के बाद भी जनता पानी के लिए भटकती नजर आ रही है। वहीं नगर पालिका प्रशासन की ओर से भी शिवपुरी शहर की जनता को पानी की व्यवस्था न किए जाने से लोगों में गुस्सा है। प्राइवेट टैंकर भी 1000 रुपए देने के बाद भी जनता को आसानी से उपलब्ध नहीं हो पा रहे। आपका रानी। अच्छा, आप ये पानी भरने कट्टी लेकर आएंगे, क्यों आएंगे यहाँ पानी? नल नहीं आ रहा, 8-10 दिन हो गए और पूरा वो आ रहा है, पैसे पूरे भर रहे हैं, नल नहीं आ रहा है। अच्छा, आप ये बच्चे को भी लेके आएंगे साथ में? अब क्या करें सर, भरने पड़ेगा पानी तो। कितने दिनों से नल नहीं आ रहा है? बहुत दिन हो गए, 8-15 दिन हो गए चले। अच्छा, इसकी शिकायत वगैरह नहीं? बहुत दूर तक घुसीपरा से। अच्छा, तो वहाँ नल नहीं आ रहा है? नल नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? कह रहे पाइप टूट गए, 10 दिन से परेशान हो रहे हैं। अच्छा, सिंध जलावर्धन योजना। और क्या? तो आपने किससे कहा था इसकी शिकायत किससे की? ये पत्रकार भी आए थे, उन्होंने ही बताई थी। अच्छा, तो अभी तक क्या कहा उन्होंने? अभी तक कोई पानी बोले नहीं सप्लाई? आएंगे, अब आएंगे। जैसे 8 दिन निकल गए केस के। तो ऐसे आपको परेशानी हो रही होगी? बहुत ज़्यादा। पूरी तो परिया में सवेरे से 9 बजे से भर रहा है, जब 12 कट्टी भर पाई। अच्छा, 4 घंटा में नंबर आ रहा है। आपके पास सिंध का कनेक्शन है? हैं? अच्छा, उसके बाद भी नल नहीं आ रहा है? नल नहीं आ रहा है। ये एक दिन पहले पानी की जो हमारी मेन पाइपलाइन है मणिखेड़ा से पानी जो लाती है वो फूट गई थी। आज 12:30 बजे रिपेयरिंग का काम कंप्लीट हो गया है। पानी भी वहां से छोड़ा जा चुका है। चूंकि दूरी ज़्यादा है, वहां से यहाँ तक आने में 4-5 घंटे लगते हैं। आज शाम से व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगी। टैंकर वगैरह भी जैसे नहीं मिल पाए, बाढ़ में लोगों के टैंकर नहीं मिल पाए,
देखिए वार्ड में टैंकर हमने भेजे, लेकिन चूंकि हमारे जो टैंकर हैं वो सीमित संख्या में हैं और बीच में ईद का बड़ा त्यौहार था, परशुराम जयंती थी, तो इन उत्सवों में भी टैंकर लगे हुए थे। तो वहाँ भी हमारी जिम्मेदारी थी कि हम उसको पानी की सप्लाई अबाध रूप से चालू रखें। बाकी अगर कभी ऐसा होता है तो हमारे टैंकर आवश्यकता पड़ने पर उपलब्ध होंगे। सर लगातार इस तरह से ये पाइपलाइन डैमेज होती रही है, जी। तो जिस ठेकेदार ने या जिस संबंधित कंपनी ने इसमें काम किया उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? नहीं, उस पे कार्रवाई हो चुकी है, दोषियान कंपनी पे कार्रवाई ऑलरेडी हो चुकी है, वो ब्लॉक लेकिन लिस्टेड उसके हुआ है। बाद ये बता रहे हैं कि वो पिछले दरवाजे से फिर वो आ गया है दूसरी पंप पे काम अब करने। उसका तो देखिए मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन अभी जो ये पाइपलाइन डली है, जो पाइपलाइन में कमी है उसको दुरुस्त करने के लिए लगातार प्रशासनिक स्तर पे भी और उच्च स्तर पे भी माननीय मंत्री महोदय के स्तर पे भी मुख्यमंत्री जी से बातचीत हुई है और एक उसका हमने एस्टीमेट भेजा। मध्य प्रदेश के भिंड जिला अस्पताल में मंगलवार बुधवार की रात ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर नशे की हालत में मिलने पर जमकर हंगामा हुआ। डॉक्टर से जब मरीज के स्वजन ने इलाज करने के लिए कहा तो डॉक्टर ने लड़खड़ाती हुई आवाज में उपचार करने से साफ इनकार कर दिया। इस मामले का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर हरेंद्र चतुर्वेदी नशे में धुत नजर आ रहे हैं। वायरल वीडियो में एक युवक डॉक्टर का वीडियो बनाते हुए उनसे उनका नाम पूछ रहा है। इस वीडियो में डॉक्टर कह रहे हैं कि अच्छे से वीडियो बनाना। इसके बाद डॉक्टर ये कहते हुए खड़े हो जाते हैं कि तुम्हें मेरा नाम पूछना है ना, थोड़ा रुको, मैं तुम्हें अपना नाम बताता हूँ। इसके बाद वह युवक से मोबाइल फोन छीनने का भी प्रयास करते हैं। दारू पी के ड्यूटी हो रही। अभी डॉक्टर साहब जैन साहब क्या बोल रहे थे कि वो स्पेशल वार्ड में दारू पिए सो रहा है। हाँ, जो बाढ़ बॉय जा रहा है वहाँ दिखाने के लिए पर्चा लेकर, उससे क्या बोला जा रहा है कि वो डॉक्टर दारू पिए सो रहा है। ठीक है। उसमें शिकायत ये मिली थी कि डॉक्टर हरेंद्र चतुर्वेदी इनकी ड्यूटी लगाई गई थी जिला चिकित्सालय में, तो ये शराब के नशे में पाए गए, है ना, तो इसीलिए उनको जो है ना एक नोटिस जारी किया गया है कि आप अगर वो रेगुलर होंगे तो इंक्रीमेंट बंद किया जाएगा। तो उनका इंक्रीमेंट बंद किया जाएगा और भविष्य में चेतावनी दे दी जाएगी, क्योंकि डॉक्टरों की वैसी कमी। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश की तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।